बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 24 में हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। फिर उस पर हम सीखेंगे क्या जो हमारे पास गिवन वेक्टर है, जो गिवन मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन के रेंज में लाई करता है या नहीं करता, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम क्या करते हैं सीखते हैं। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले 1 साल या 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे रिलेवेंट विद लीनियर अलजेब्रा रिटन बाय बर्नार्ड कोमन एंड डेविड आर हिल 8th एडिशन, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने सीखे थे। उसी बुक में एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। तो अब इसी वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं क्या करता हूँ, सिखाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ m क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर हो, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। फिर क्या है, एंड u इज़ एन n वेक्टर, और u हमारे पास n वेक्टर है, मतलब वेक्टर कुछ भी हो सकता है, n वेक्टर आप ले सकते हैं, u हमारे पास n वेक्टर है। देन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट au इज़ m वेक्टर, अगर इसी मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट ले, एक a मैट्रिक्स का जो आपके पास m क्रॉस n है और u जो n वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट लोगे तो ऐसे हमारे पास एक वेक्टर आएगा जिसको हम जनरली m वेक्टर का नाम देते हैं। A function f mapping Rn to Rm is defined by f of Rn goes towards Rm। मतलब ये कि आपके पास गिवन मैट्रिक्स A गिवन है, उसका ऑर्डर जितना भी हो वो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, a function mapping Rm to Rn। तो यहाँ पर क्या है, a function f mapping Rn to Rm is defined by f of Rn to Rm। अगर उसमें n क्या है, n नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है, उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे बाय मल्टीप्लाइंग दैट मैट्रिक्स A विथ u, उससे जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो हमारे पास Rm हो, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास होगा फंक्शन Rn to Rm। यही कह रहा है इसमें। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन f ऑफ Rn to Rm, इस तरह डिपेंड होता है, डिफाइंड बाय f ऑफ u इज इक्वल टू au। f ऑफ u au इसका क्या है, इसका बेसिक डिफिनीशन है। द वेक्टर f ऑफ u इन Rm इज कॉल्ड द इमेज ऑफ u, मतलब ये हुए कि हमारे पास u वेक्टर गिवन है, कुछ भी हो सकता है। अगर वही u मैट्रिक्स आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा f ऑफ u आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम द वेक्टर f ऑफ u इन Rm इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं द इमेज ऑफ द गिवन वेक्टर। इसके बाद कहता है कि एंड द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द वेक्टर इन Rn इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। रेंज क्या होता है, इसमें जो सारे इमेजेस आते हैं वेक्टर u से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे जितने भी हमारे पास इमेजेस आते हैं उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट f द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय f ऑफ u इज इक्वल टू au। a मैट्रिक्स है 2 4 3 1 मल्टीप्लाई बाय u, कह रहा है कि इमेज ऑफ u इज इक्वल टू 2 - 1 क्या होगा। बेसिक डिफिनेशन सॉल्यूशन की जाने बढ़ता हूँ। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक डिफिनेशन क्या है, f ऑफ u इज इक्वल टू au डिफाइंड बाय व्हाट, डिफाइंड बाय फंक्शन r इंटू Rm। सही। अब क्या करेंगे, हमने असल में इमेज निकालना है, f ऑफ u असल में इमेज होता है, हमने ऊपर कहा है ना वेक्टर f ऑफ u इन Rm इज कॉल्ड इमेज ऑफ u, तो यही इमेज हमने निकालना है। a मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ, a है 2 4 3 1 मल्टीप्लाई बाई u क्या है, u हमारा 2 - 1 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज 1 कॉलम है। सही है, 2 रोज 1 कॉलम है, 2 रोज 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1, 2 रोज है 2 कॉलम है। इसके प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। इसका पहला रो, इसका जो कॉलम है 2 क्रॉस 1 ऐसे आएगा। किस तरह आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 2 से क्या आता है 4 आता है, 4 × 4 से क्या आता है -4 आता है, क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पर -1 है, 4 × -4 से -4 × 2 से 4। फिर क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सही है, सो 3 × 2 से 6, 1 × -1 से -1। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 0 और 5 आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें कितने रोज है, 2 रोज है और 1 क्या है, 1 कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन मैट्रिक्स है a, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है f ऑफ u में, जो कि क्या है 0 5 है। इसको अगर आप अर्जेंट प्लेन से देखें कि इसका स्केच किस तरह बनेगा, तो लेट सपोज मेरे पास अर्जेंट प्लेन है, जो गिवन जो वेक्टर हमारे पास 2 - 1 है, तो यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, तो ये 1 2 हो गया। अब नीचे -1 लिखता हूँ, तो इसका जो गिवन हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, n वेक्टर है 2 - 1, तो यहाँ पर इस पे 2y पे -1, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, इस तरह इसका हमारे पास डायग्राम बनेगा। अगर इमेज की स्केच की बात की जाए तो इमेज क्या है 0 5, मतलब x पे यहाँ पर 0 है, y पे 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये 0 है ना, x 0 है इसी y एक्सेस पे, और y क्या है, y 5 है, तो यहाँ पर इसका हमारे पास रिक्वायर्ड क्या बनेगा, इमेज बनेगा।
तो इसका इमेज इस तरह होगा और जो गिवन वेक्टर इसका हमारे पास डायग्राम इस तरह होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का, किस तरह आप गिवन वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करोगे विद इन द गिवन अर्जेंट प्लेनर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन पे प्रॉब्लम देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं रेंज क्या होता है। इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, ए m क्रॉस n मैट्रिक्स से मतलब स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ऑर्डर यहाँ पर क्या मैटर नहीं करता। And the function is Rn to Rm is a matrix transformation mapping Rn to Rm. Same definition है, defined by f of u is equal to au. Then the vector w in Rm, जो हमारे पास रिजल्टेंट इमेज आएगा उसमें जो वेक्टर w है वो हमारे पास क्या होगा, is in the range of f only. गिवन फंक्शन के रेंज में लाई करेगा तब if we can find a vector in Rn such that f of v is equal to w. तो मतलब f of v is equal to w हमारे पास बेसिक डिफिनीशन है किसी इसका रेंज का। अब हमारे पास एग्जांपल गिवन है, लेट a is 1 2 minus 2 3, कंसीडर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय f of u is equal to au, डिटरमिन if the vector is in the range of f। तो सेम डिफिनीशन है कि then the vector w in Rm is in the range, फंक्शन इसके रेंज में लाई तब करेगा if we can find a vector v in Rn। अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो तभी हमारे पास क्या होगा, रेंज में लाई करेगा इन Rm। सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। बेसिक डिफिनीशन f of v is equal to w है। अब जिस तरह आपको ये पता है कि हमारे पास बेसिक डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन f of u इज इक्वल टू au है, इसी तरह f of v भी बराबर होगा av का। तो f of v किस चीज़ के बराबर होगा, av का। तो f of v की जगह हम av लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू w। अब v तो हमें पता नहीं है ना, तो v को लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ, लेट v इज इक्वल टू v1 एंड v2। सही है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, तो दो वेरिएबल ही होंगे दो। अब हम क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई करते हैं, a क्या है 1 2 माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाई v1 v2 है, एंड दिस इज इक्वल टू w क्या है, w4 माइनस 1 है। अब ये कौन सा हो गया, इसको अगर हम a का नाम दे v और w, तो इसको आगमेंटेड मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। आगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, a मैट्रिक्स, और जो ये होता है इसका हम इस तरह करते हैं aw। ये आगमेंटेड मैट्रिक्स का डिफिनीशन है। तो इससे सॉल्व करना आसान है। a क्या है 1 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 2 3, फिर यहाँ पर स्लेश और w क्या है, w4 माइनस 1 है। अब आगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस और इचेलॉन फॉर्म में। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है, इस u1 के नीचे हमने इसको 0 बनाना होता है, इसको 0 करते हैं बाय अप्लाइंग ऑपरेशन। सो 1 2 और 4, इसको किस तरह करेंगे, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 8 करेंगे। सो 2r1 प्लस r2 करेंगे। सो 2 इंटू 1 एंड माइनस 2 0, 2 इंटू 2 4 एंड प्लस 3 7, 2 इंटू 4 8 आता है, और R2 में माइनस 1 है तो 7 आ जाएगा। इस तरह गया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें इसी 7 को आप 0 नहीं कर सकते, सही है, इसको 7 नहीं कर सकते इसकी मदद से, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। हमारे पास कन्वर्ट हो गया है इन द गास एलिमिनेशन मेथड। तो गास एलिमिनेशन मेथड के जरिए किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर v1 v2 v1 v2, तो यहाँ पर v1 0 ही v2 है, तो 7 v2 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करें तो v2 इम्प्लाइज किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। इससे हम v1 निकालेंगे तो v1 प्लस 2 v2, v1 प्लस 2 v2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 4। v2 हमारे पास 1 है, यहाँ पर पुट करें तो v1 इज इक्वल टू 4। v2 अगर 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 राइट साइड पे जाके माइनस 2, सो v1 हमारे पास 2 हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करें तो आपके पास v क्या जाएगा, 2 and 1। तो v से हमारे पास रिजल्ट आ गया ना। तो डिफिनीशन क्या है कि डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू देन द वेक्टर w इन Rm जो गिवन क्या है, मैट्रिक्स A है, इसमें इज इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज में तब लाई करेगा इफ वी कैन फाइंड द वेक्टर v, अगर v फाइंड आउट कर सकते इन Rn, मतलब Rn से मुराद इसका जो बेसिक इमेज होता है, मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आता है उसमें। तो सच डेट एफ ऑफ इज इक्वल टू w, तो v दे के इससे हमने रिजल्ट निकाला है ना। मैंने क्या बताया, इफ वी कैन फाइंड द वेक्टर v, अगर हम v मालूम कर सकते हैं तो हमने मालूम किया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन हमारे पास क्या है, जो गिवन वेक्टर w है हमारे पास लाई करता है इन द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, रेंज पे। लेट a इज 1 2 0 1 1 1, कितने रोज है, 3 रोज है और 2 कॉलम है, सही है। तो कंसिडर अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय ऑफ इज इक्वल टू a, डिटरमिन इफ द वेक्टर w 1 1 1 इज इन द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो सेम डिफिनीशन हम अप्लाई करेंगे, इफ ऑफ इज इक्वल टू w, इफ ऑफ a b के बराबर है डिफिनीशन के मुताबिक, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिफिनीशन के मुताबिक a b इज इक्वल टू w। a है 1 2, तो यहाँ पर a क्या जाएगा, 0 1 गिवन है और 1 1,
तो 1 2 0 1 1 1 मल्टीप्लाई वी, यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, 3 सपोज करेंगे क्योंकि रोज 3 है यहाँ पे, तो 3 नहीं सपोज करेंगे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे V1 2 V2, यहाँ पर और टर्म नहीं है तो जस्ट V1 V2 ही काफ़ी है यहाँ पे। सही है, तो हमने क्या किया, V1 V2 यहाँ पर काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इससे V1 फिर इस तरह 2 V2 V1 V2 इस तरह। सही है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें अगर हम देखें तो ऑर्डर मैंने ऊपर बताया 3 क्रॉस 2 है, 3 रोज़ है और 2 कॉलम है। इसमें देखें तो 2 रोज़ है और कितने कॉलम है, 1 1 2 रोज़ और 1 कॉलम। इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 1। सही है, तो यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे, ये ए है, ये वी है, ये डब्ल्यू 1 1 1 है, यहाँ पे क्या क्या है 1 1 1। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही सॉल्व करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास सही कॉन्सेप्ट है, इससे आपको पता लगेगा कि ये जो गिवन फंक्शन है, जो गिवन मैट्रिक्स है, ये लाइक करता है गिवन रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन में या नहीं करता है इन Rn। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1। अब यहाँ पर इसको मैं मिटाता हूँ फिलहाल। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था, अगर आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखोगे, यहाँ पर क्या है W1 1 1 है। सही है, कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था कि पहले इसी 1 के नीचे जितने जीरोस है उसको आपने जीरो करना है। तो 1 के नीचे तो ऑलरेडी जीरो है, एक्स्ट्रा ऑपरेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी 1 को भी आप जीरो करेंगे, किस चीज़ की मदद से, इसी 1 की मदद से। तो 1 - 1 से पर आ सकता है, तो R3 - R1 अप्लाई करते हैं। तो 1 2 1 0 1 1 क्या करेंगे, R3 - R1। तो R3 - R1 करें, 1 - 1 0 1 - 2 -1 1 - 1 से फर आता है। इसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। सो 1 up 2 1 then 2 then 1 then क्या है 0 then 1 then 1 then 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो, सो 1 और 0 ऑपरेशन लिखो -R3। सही है, तो 0 1 0 यहाँ पर 0 1 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, 0 - 1 है तो यहाँ पर ठीक है ये। इसके बाद क्या करते, 0 - 1 0 के माइनस 0 1 0 आ गया, देन 0 1 1 1 2 1। अब इस तरह कर सकते हैं, इसमें से किसी भी 1 को हम 0 कर सकते हैं। हम R2 - R3 करते तो ये हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 1 है। ऑपरेशन क्या है, R2 - R3 सेकंड रो में करते हैं। तो 0 - 0 0 1 - 1 0 1 - 0 1, थर्ड रो को ना छेड़ो, 0 1 0। अब इसी 1 को आप जो भी करें, आप 0 नहीं कर सकते। तो अगर हम इस तरह करें कि इसको 0 करें तो 0 कर सकते हैं इसी वर्ड 2 की मदद से। R1 - 2 R3 अगर हम करें, लेट्स अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। क्या करेंगे, ये तो इसको हम 0 करेंगे ना, इसको तो 0 नहीं कर सकते। तो इस तरह करते, लेट्स चले इसको 0 करते हैं। तो क्या करते हैं, R1 - 2 R3 R1 - 2 R3। तो R1 - 2 R1 1 है, -2 × R3 0 है तो 1। R1 2 है, -2 × R3, तो R1 अगर 2 है, -2 × R3 1 है तो इससे 0 आ जाएगा, या फिर 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर इसको ना चढ़ो, 0 0 1 0 1 0। सही, इस तरह आ गया। अब इसके बाद और कुछ आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक बिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया जिसमें 0 और 1 एंट्रीज है। इस तरह करते कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये V1 है, ये V2, दिस इज इक्वल टू 1। तो V1 × 1 से V1 V2 तो 0 है, V1 1 के बराबर आ गया। इसके बाद V1 V2 दोनों 0 है तो 0 इज इक्वल टू 1, ये नहीं हो सकता, 0 इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन ठीक ही नहीं है। 0 इज इक्वल टू 1 हमारे पास इनवैलिड केस है। V1 0 V2 क्या है, V2 हमारे पास क्या है, V2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन आ सकते हैं। ये तो मुझे ठीक नहीं लगता। यहाँ पर देखते ये V2 है ना, तो V2 0 के बराबर, V1 ऑलरेडी 0 है, V2 × 1 से V2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये भी V2 है तो ये V2 इज इक्वल टू किस के बराबर, 1 के बराबर। सही है, यहाँ पर V1 + 2 V2 V1 + 2 V2 दिस इज इक्वल टू 1, V1 + 2 V2 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं, अब V2 की 2 वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज़ करोगे तो V1 के 2 अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे, 2 अलग अलग। तो जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो इसका मतलब ये होता है कि गिवन मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, गिवन लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी इस तरह का कंडीशन आए जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ या 1 आ जाए या 2 आ जाए,
तो उसी केसेस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब ये होगा कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास रेंज में लाई नहीं करता। तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि जो गिवन वेक्टर W111 है हमारे पास नॉट इन द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। हमें किस तरह पता लगेगा कि जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेंज में लाई करता है या नहीं करता। तो आप सोल्यूशन निकालोगे, अगर सोल्यूशन यूनिक है V1 V2 V3 इस तरह इसके सोल्यूशन एक एक ही आता है तो फिर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स रेंज में लाई करेगा। अगर सोल्यूशन यूनिक नहीं है, मतलब डिफरेंट आ रहा है, V1 की एक वैल्यू फिर दूसरी, V2 की एक वैल्यू फिर दूसरी, तो इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह के केसेस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये होगा गिवन मैट्रिक्स हमारे पास रेंज में लाई नहीं करेगा। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में फिर एक अलग वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखे तो इंशाल्लाह आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा रिलेवेंट विद द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।